राजस्थान की राजनीति में कई चेहरे हैं जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। उन्हीं कड़ियों में से एक चेहरा है विजय बैंसला जी। आज हमारे साथ हैं, इनसे समझेंगे कि राजस्थान की राजनीति में अगली ये किस तरह की चीज़ों को करेंगे, इनकी क्या रणनीति होगी, चुनाव में मैदान में ताल ठोकेंगे, क्या करेंगे। आज इनसे सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिर प्लानिंग क्या है। विजय बैंसला जी, आपका एबीपी लाइव बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। पहली बात ये कि जब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी कांग्रेस की, तो उस समय आप बड़ा चर्चा में रहे। आपने कहा कि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। क्या रहा वो? हमने वाकई विरोध किया, आपने सबने देखा था। उसके बाद करीब 4 दिन तक कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग रही और उसके बाद समझौता ये हुआ कि 1 महीने के अंदर सारे काम कर देंगे। जो जो हो सकते हैं वो कर देंगे, जो नहीं हो सकते वो बता देंगे कि भैया हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। और मेरे ख्याल थोड़े दिनों में महीना ख़त्म हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्लैरिटी तो आपको, आपने कहा था लिखित चाहिए और लिखित मिली भी थी। बिल्कुल बिल्कुल मिली, लिखित मिली चिट्ठी और लिखित क्लैरिटी समझौता हुआ है। अब ये देखना है कि वो कितना उस पे अमल होता है। मुझे ऐसा लगता है और मैं इस बात पे कतई विश्वास करता हूँ कि यू हैव टू बिलीव इन समथिंग, यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। जेन्युइन तो सब लोग होते ही हैं, किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए तो बात अलग है। और गहलोत जी ने कहा है और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने साइन किया है, तो होपफुली हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हो जाना चाहिए। अच्छा विजय जी, एक चीज़ बताइए कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को आप लीड कर रहे हैं, आप उसके अध्यक्ष हैं। किन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं? क्या आपके पास बैरियर्स दिख रहे हैं कि जो आपके लोगों के लिए नहीं हो पा रहा है, सरकार आप लोगों के लिए नहीं कर पा रही है? किन चीज़ों की प्राथमिकता है आपकी फ़िलहाल अभी? देखिए, हमारा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जो है वो बहुत सालों के संघर्ष से बनी और इसकी नींव कर्नल साहब ने लगाई और बहुत काम किया। काम तो सारे होते जाते हैं। 5% आरक्षण जो था वो 5% आरक्षण आज चालू है। रही बात थी बैकलॉग की, तो बैकलॉग सरकार ने कहा है कि दे देंगे। आप ये देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि राजस्थान में ओबीसी और एमबीसी का बैकलॉग चालू ही नहीं था, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का 2013 का डायरेक्टिव है जिसमें कहा गया है, 2013 में 2008 का है मेरे ख्याल से, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि हाउ टू कैलकुलेट बैकलॉग फॉर ओबीसीज, विच बेसिकली मीन्स कि सिस्टम वाज देयर, कर नहीं रहे थे। तो अब हमने वो कागज़ सरकार को दिए, सरकार ने बोला हाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कैबिनेट अप्रूवल करके कर देंगे तो वो हो जाएगा। लड़कों को आरक्षण मिल रहा है, ये तो हो गई एजुकेशन की बात। कर्नल साहब ने एक बात कही थी और जो मैंने आपको दिखाया भी था थोड़ी देर पहले कि हम अपना राजनीतिक वर्चस्व भूल रहे हैं। हम हैं कहाँ, कहाँ जाना चाहते हैं, ये सब हम भूल रहे हैं। पॉलिटिकली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आज की डेट में गुर्जर कम्युनिटी या एमबीसी कम्युनिटी को भीड़ तंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजतंत्र में कहाँ हैं हम, बताइए? कहीं नहीं। राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं और 200 विधानसभाओं में से 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें एमबीसी समाज 28,000 से लेकर के 78,000 वोट रखता है और आप उनमें उनको टिकट ही नहीं देते। जहां जो समाज, जो जाति के लोग, जिनको आप, काफी जगह ऐसी है जहां पे 3,000 वोट हैं उनके और आप उनको टिकट दे देते। जिसने जिंदगी में कभी भेड़ नहीं चराई, जिसने कभी सांधी नहीं करी, उसको आप 60,000 लोगों के ऊपर रूल करने की बात कर रहे हो। आप ये देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि पिछले इलेक्शन में आसिंद में जो सीट है, आसिंद की जो सीट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ राजस्थान में, ये राजस्थान में गुर्जरों का, जो हमारे देवनारायण भगवान है, इनका जन्म आसिंद में हुआ, मालासेरी में। हमारे सवाई भोज का सबसे बड़ा मंदिर आसिंद में है। हमारे 60 से 65,000 वोट हैं आसिंद में और एमएलए कौन है? नॉन। तो एक तो दूसरी चीज़, पहले आपने आरक्षण की बात बताई कि हो गया है, जो भी बातें हुई। अब क्या एक और सवाल आपसे करेंगे कि राजनीति जो यहाँ की जिस तरीके से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी की तरफ कौन आएगा, कांग्रेस में लड़ाई चली रही है, आपको दिख ही रहा होगा। आप क्या तलाश रहे हैं कि क्या अपने उन लोगों को, जो 37 सीटें आपकी जो हैं, जहां वैसे तो 75 पे हैं, लेकिन 37 सीटें ऐसी हैं जहां जनरल वाली। जहां हाँ, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है आपकी कि उन सीटों पर ताल ठोकेंगे या खुद आप कहीं से क्या करें, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे, हम एक सामाजिक संगठन है और हम सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप राजस्थान में डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। और मैं ये चाहता हूं कि किसी भी पार्टी से आए, हमारे समाज के लोग वह रिप्रेजेंट तो आप ये करें। दल महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, जब मैं विजय बैसला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो सब पार्टी बराबर है। ठीक है, व्यक्ति, हमारे संगठन में कांग्रेस के लोग भी हैं, हमारे संगठन में बीजेपी के भी हैं, हमारे संगठन में आरएलपी के लोग भी हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? समाज का संगठन है और इसमें एक जाति नहीं, 5 जातियां हैं। आपके पास में गुर्जर है, गडरिये हैं, बंजारे हैं, देवासी हैं, रायका है, रेबारी है, लोहार हैं, सारे हैं। ये हमारा एक ही एजेंडा है पॉलिटिकली जो बात करें, कि हमें हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात का पड़ता है कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन 75 सालों से दिया नहीं है, वो कब दोगे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये आपका जो कहना है, ये सभी पार्टियों के लिए है? सीधी बात है भाई। अगर 37 टिकट, 37 के 37 अगर एक ही पार्टी से आ जाएं, तो पॉलिटिकली फिजिबल नहीं है। हमको प्रैक्टिकली जीना चाहिए लाइफ में। तो सबसे आइए, आप ये देखिए कि पिछले इलेक्शन में कितने वोट कहां से बटे। आप देखो कि पिछली बार करीब 13 टिकट दिए थे बीजेपी ने। ठीक है, 13 समाज को। हाँ, समाज को 13 तो भाजपा ने दिए थे और करीब मोटा मोटा 10 एक टिकट इन्होंने तो 23 टिकट दिए थे। और राजपूतों को कितने टिकट मिले? राजपूतों को करीब मेरे ख्याल से 30 से 40 टिकट मिले। हम दोनों बराबर हैं जनसंख्या में, जबकि हम तो 75 विधानसभाएं काबिज करते हैं, कंसोलिडेटेड, डॉक्यूमेंटेड, ऑन रिकॉर्ड। आप हमें क्यों तवज्जो नहीं दोगे? आप नहीं दोगे तो हम लेंगे भाई। तो 37 सीट चाहिए, गुर्जर को मिलना चाहिए, क्योंकि एमबीसी को मिलना चाहिए, आने चाहिए एमएलए, आने चाहिए। 37 एमएलए आने क्यों नहीं आने चाहिए? अगर 37% विधायक आप एमबीसी के आशीर्वाद से बन रहे हैं, तो हमें तो 37 एमएलए चाहिए ना साहब। कहीं से भी आए, हमें समाज को आगे लेके जाना है। किसी अमुक पॉलिटिकल पार्टी की थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। एजेंडाज आर डिफरेंट। तो उसमें उस समय क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए आपको कहीं और से आप निताल ठोकी, आपके उसी सीट पे किसी और निताल ठोक दी। हुआ कई जगह ऐसे ही हुआ है कि जहां पर दोनों तरफ से एक ही जाति के लोग लड़े, उसमें कांग्रेस को फायदा हुआ पिछले चुनाव में। आप एक बात बताओ मुझे, राजस्थान में अग्रवाल गुप्ता के सामने लड़ सकता है? अग्रवाल बंसल के सामने लड़ सकता है? एक अग्रवाल होगा बीजेपी से, एक बंसल होगा कांग्रेस से, एक ही सीट पे। तो गुर्जर के सामने क्यों नहीं लड़ सकता? जब गुर्जरों की बात होती है, बोलते हम तो एक ही टिकट देंगे साहब। क्यों भैया? भीलवाड़ा में कह देंगे कि भैया यहाँ पे 8 विधानसभाएं, इसमें से हम 4 देंगे गुर्जरों को। क्यों दोगे 4? जब हम वहां पे 6-8 विधानसभाओं में बाहुल है, तो हमें 8 में क्यों नहीं मिलेंगे टिकट? भाई लॉजिक समझाइए ना। क्योंकि आपने कह दिया और हमने मान लिया। पॉलिटिकल पार्टीज जो मार्शल कॉम है, हमारी वाली जो है, जो हमारी एमबीसी समाज, हमको भीड़ तंत्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। भीड़ होगी, भीड़ करनी है तो गुर्जरों को बुला लो, लेकिन जब टिकट बांटने हैं और बाहुल क्षेत्र में, तो गुर्जर को नहीं देंगे साहब, हम उसको दे देंगे जो 3000 वोट वाला आदमी है। क्यों भाई, ऐसे क्यों है? सी, समथिंग इज नॉट करेक्ट। वी हैव टू करेक्ट इट। वी हैव टू डेवलप सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप इन आवर कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी कर्नल साहब की और समाज के संघर्ष से एजुकेशन में तो एक लेवल हासिल कर चुकी है, लेकिन राजनीतिक तौर पे हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं? कि कोई बड़ा नेता आएगा रोड पे और हमको बोल देंगे कि भाई साहब वो नेता आ रहा है इस रोड पे, इस चौराहे पे आप खड़े जाओ, 50 रुपए का साफा खरीदो और उसको 4 लोगों को बुलाओ और चाय पिलाओ, और उसको पता भी नहीं आप कौन हो। हमारा इस चीज के लिए इस्तेमाल होगा क्या? नहीं। सरकारें बनाते हैं हम,
अगर आप 75 विधानसभाएं काबिज करते तो साहब सरकार तो आप ही बना रहे हो, पूरा पूर्वी राजस्थान हमसे है पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान और दौसा, पश्चिमी भी है। दौसा जो है हाँ जी। वो सचिन पायलट वहाँ से सांसद रहे, और वहीं बीजेपी की तरफ से किरोड़ीलाल मीणा भी अपनी ताकत आजमाते रहते हैं हमेशा। क्या लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान में आपका किस तरीके का प्लान है? वहीं जो आपकी सब प्रभावित सीटें हैं, जहां आपकी सब अलवर से लेकर के बाड़मेर तक जो चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों में जो आप देख रहे हैं, पूर्वी राजस्थान में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आप क्या करेंगे, क्या प्लानिंग होगी आपकी? हमें तो टिकट चाहिए साहब, जो जनरल सीटें हैं जहां पर हमारा बाहुल है हमें टिकट दीजिए, किसी भी पार्टी से दीजिए, और जिसमें आपको जो रिजर्व सीट है वहां पे हम उसको समर्थन देंगे जो हमारे लिए समर्थन देगा। उसमें क्या दिक्कत है भाई? प्लीज अंडरस्टैंड, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम पार्टी से नहीं देखना चाहिए, हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हमको उस व्यक्ति से देखना चाहिए जो वहां का एमएलए बनने वाला है। अगर आपने एक्स एक्स ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, उसमें से ए व्यक्ति आपका शुभचिंतक है, आपके लिए खड़ा होता है, बी कभी नहीं खड़ा होता, तो भैया आप ए को ही दोगे ना। भाई हम व्यक्ति को जिताना चाहते हैं। अब आप देखिए, सपोज मैं गुजर हूं और मैं एक्स और जिंदगी में समाज के लिए कभी नहीं खड़ा हुआ, और मैं उस टिकट लेके आ जाऊंगा, और समाज अगर मैं ये सोचता हूं कि पहले की तरह फिर से मेरे को समाज जिता देगी, तो ऐसे नहीं होने वाला। अगर मैं समाज के लिए नहीं खड़ा होऊंगा तो समाज मेरे लिए क्यों खड़ा होगा भाई? बदलाव हो गया है, लोग अब उन मुगालतों से निकल जाएं कि गुजर को खड़ा कर दिया, गुजर को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जो गुजर, जो एमबीसी समाज का व्यक्ति समाज के लिए नहीं खड़ा होगा, वो चाहे टिकट भी लेकर आ जाए, इस बार उसको दिक्कत होगी। इस बार दिक्कत होगी, लेकिन सरकार में 7 विधायक हैं ना, उसमें 2 मंत्री भी हैं, 2-3 मंत्री भी हैं। उन लोगों का ये कहना था, जब आपने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हम विरोध करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, कि आप जो है बीजेपी के तरह कहने पे कर रहे हैं, और आपने जो है जब ये बात आपकी मानी गई, जब बैठकें हुई, तो उसमें अशोक चांदना ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत मेहनत। और आपको क्या लगता है कि किसने ज़्यादा अच्छा सहयोग किया होगा, इन तमाम जो 7 विधायक हैं, जो मंत्री मैं तो सीधा कहने में क्या शर्म है, अशोक चांदना ने बहुत मेहनत करी, और वाकई उन्होंने समाज का होने का फर्ज निभाया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं इसको। और मेरे को दुख इस बात का है कि बाकी लोग जो समाज के होते हुए समाज के वोटों से जीते थे, वो इसमें पॉलिटिक्स कर करके उन्होंने बच्चों के, युवाओं के भविष्य के ऊपर कालिक मढ़ने का काम किया। एक कौन वो बाकी लोग हैं जो बड़े चेहरे होंगे? बड़े चेहरे की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति यूथ की प्रॉब्लम्स के लिए, समाज के यूथ की प्रॉब्लम्स के लिए खड़ा नहीं हो, हर चीज में राजनीति ढूंढे, उससे ज्यादा दुख वाली बात क्या हो सकती है? विडंबना है ये कि लोग अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए युवाओं का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। इस हाय लगती है इन सब चीजों की। युवा जो हैं वही तो हमारा भावी भविष्य है। अगर हम उन्हीं के ऊपर जाकर के मल मल करके उनको खत्म कर दें, वो तो भला है अशोक चांदना का जो लड़ा, और ये मैं नहीं, सब लोग कह रहे हैं जो मीटिंग में थे, झगड़े हुए, 4 दिन मीटिंग चली, बाकी लोग बाहर से बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, शर्म नहीं आई उनको? आप लोग, जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए, उनको अपनी ना जमीर में झांक करके देखना चाहिए कि तुम जीते तो उन्हीं लड़कों की वजह से थे जिनके तुमने कालिक पोती। यू नीड टू अंडरस्टैंड, और याद रखें सब, समाज के वोट से ही जीतते हो, इसीलिए तो समाज के बाहुल क्षेत्रों से इलेक्शन लड़ते हो। गंगानगर से लड़के बताओ, फिर मैं मान लूंगा तुमने जो कहा सही कहा। मजा तो तब आता जब वो कहते सब कुछ छोड़ दिया, राहुल गांधी जी आपको आने नहीं देंगे, आपको, तो तुम अपनी राजनीति कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। नॉट डन, नॉट डन। ये बताइए, अब तो आप, ये तो सारा हो ही रहा है, अब कुछ फ्यूचर की बातें कर लेते हैं आपसे कि 2023 आने वाला है, आपका संघर्ष समिति बहुत एक्टिव है, अच्छे से काम कर रही है, आप कहाँ से ताल ठोकने की बना रहे हैं? आप क्या लड़ेंगे कि चुनाव इस बार? देखिए, अगर मैं बीजेपी से ताल्लुक रखता हूँ,
बीजेपी पार्टी है, कर्नल साहब ने और हमने उसको ज्वाइन किया था। और पार्टी जहाँ से टिकट देगी तो हम लड़ लेंगे, नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में कहीं से टिकट मिल जाए कि कोई आपकी वरीयता में भी एक नहीं हमको वहीं चाहिए। पार्टी का डिसीजन है ये, मेरा इंडिविजुअल डिसीजन कहाँ है। देखो, जब कोई व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन होता है इलेक्शन लड़ाए या नहीं लड़ाए। और अगर पार्टी कही कि भैया लड़ना है तो हम लड़ लेंगे, और पार्टी कही एक्स वाई ये 4 सीटें इनमें से एक में लड़ लो या इससे लड़ लो तो हम लड़ लेंगे, उसमें क्या। मतलब तैयारी हमारे है, पास- तैयारी है अपनी। देखिए, मैं नहीं लड़ रहा, आप मेरी बात समझिए, ये बात समझने वाली बात है। विजय बैंसला इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। नहीं लड़ेंगे। नहीं, आप मेरी बात समझिए, विजय बैंसला इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, गुर्जर समाज इलेक्शन लड़ेगा। पार्टीज को ये बात सोचनी चाहिए और मेरे ख्याल से समझनी भी चाहिए कि इंडिविजुअल विजय बैंसला इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ये गुर्जर समाज का इलेक्शन है। और क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज को, तो मेरे ख्याल से पार्टियों को संजीदा होना ज़रूरी है। आज हम जो बात कर रही हैं, जो पगड़ी जो मैंने पहनी हुई है, ये कर्नल साहब की पहनी हुई पगड़ी है। मैं जो जूतियाँ पहनता हूँ वो कर्नल साहब की ही जूतियाँ हैं। नीचे उसके रबर के टायर के सोल लगे हुए हैं, लेकिन वही चलते हैं, वही चलाता हूँ जब तक चलेंगे। ये साफा तब तक रहेगा, मैं नए साफे नहीं बांधता। अच्छा, तो हमारी श्रद्धा है ये जो आप जो मतलब जो जिम्मेदारियां कर्नल साहब की थी वो सारी आप उठा रहे हैं, उसको निभा भी रहे हैं। अगर मान लीजिए, एक सवाल मेरा ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया और आपके लोगों को भी नहीं दिया, जैसे लोगों इन द सेंस का आपका कहना है 37 सीटों पे कम से कम गुर्जर को टिकट मिलना चाहिए, नहीं होता है तो आपकी क्या प्लानिंग होगी उस दौरान? वो हम तब देखेंगे जब देखेंगे। जब ऐसा कुछ होगा तब जो करना होगा वो करेंगे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। और वैसे भी आप बात समझिए, विजय बैंसला इंडिविजुअल क्या कर लेगा? मैं कौन हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। क्या हूं मैं? लेकिन 37 विधायक जो हैं, 37 उम्मीदवार जो हैं, वो तो हैं। और ये बात भी समझिए कि हम उस चीज़ में विश्वास नहीं करते कि हमको 37 कल ही दे। नहीं, ये लंबी लड़ाई है। जो चीज़ 75 साल में अभी तक नहीं हुई, वो ये मानना कि एक ही साल में हो जाए, स्टुपिडिटी है। प्लानिंग के साथ चलें। इस इलेक्शन नहीं तो कम से कम अगले इलेक्शन तक हमारे 37 तो बनने चाहिए। आपको ये नहीं कभी पॉलिटिकल सवाल है ये आपसे, पूछिए। और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, आपको नहीं लगता कि आपको भी सीएम या डिप्टी सीएम बनाया जाए, आप इस तरीके से आए और वहाँ आने के बाद आप अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, हमारे समाज में एक बात थी, मैंने कही भी थी अभी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी जी आए थे, आप शायद ध्यान करें, मैंने कहा था कि गुर्जर को सीएम बनाया जाए, क्योंकि गुर्जरों ने कांग्रेस को वोट दिए थे। किसी को ही बना देते। नहीं, किसी को मेरी कौन? बात समझिए, हाँ, मेरी बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। बात ये थी कि गुर्जर को सीएम बनाओ। जब आपके 200 में से 75 विधानसभाएं आप काबिज करते तो गुर्जर सीएम क्यों नहीं बन सकता? विजय बैंसला बने, ये जरूरी नहीं है। चांदना को बना देते, हाँ? आप शकुंतला जी को बना देते, इंद्राज को बना देते, अगर वो उनमें कैपेबिलिटी होती तो। ठीक है, एक चेहरा और है पायलट का भी। हाँ, सचिन को बना देते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति को बनाना है। बात ये थी कि भाई गुर्जर समाज ने वोट दिया, आप किसी भी गुर्जर को बना देते। बात ये थी, और मैंने तो खुद डंकी की चोट पे बोला, इसमें कोई शर्माने वाली बात क्या है? भाई समाज को आगे लेके जाना है, बात समझिए। कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। द एवरीबडी कैन नॉट बी अ सीएम, बट समबडी कैन बी अ सीएम। बना दो ना। खैर, अब बने ना बने, अपने अपने जो आपकी बात मैंने की कि चूंकि आप एक बड़ी संघर्ष समिति का संचालन कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, पूरे स्टेट में घूम भी रहे हैं, आपने पिछले दिनों कुछ जगहों पर नियुक्ति की, मैं उस पर भी आऊँगा, तो आपको क्या लगता है, आपको नहीं उस भूमिका में होना चाहिए कि आप और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे? देखिए साहब, ऐसा है, मैं बहुत ग्राउंडेड व्यक्ति हूँ। हाँ, प्लान करके क्या क्यों नहीं कर सकते, सोच तो सकते हो, लेकिन हर चीज़ के पायदान होते हैं। ठीक है, अभी तो मैं पॉलिटिक्स में घुसा भी नहीं हूँ,
अभी तो मैंने इलेक्शन जीता भी नहीं है और हम तारे तोड़ने की बात करें। एरोगेंस इज अ प्रॉब्लम, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को गहलोत जी की बात मेरे को कभी कभी याद आती है कि वो क्या था वो वर्ड, रगड़ाई घिसाई। हाँ, तो वो रगड़ाई घिसाई की हमें अभी ज़रूरत है। आप मानते हैं कभी आप उतने कैपेबल नहीं हो पाए हैं कि नहीं, बात वो नहीं है, बात कैपेबिलिटी की नहीं है। जब तक आप सिस्टम में बैठ करके सिस्टम को नहीं समझते हो तब तक आप सिस्टम को रूल नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट ऑपरेट्स। अब जिंदगी में कभी आपने हवाई जहाज नहीं उड़ाया हो और आपको हवाई जहाज पकड़ा दें, बोलते तुम तो दिखने में लंबे चौड़े अच्छे कद से हो, तुम तो चला लोगे, अंग्रेजी बोलते हो, चला लोगे क्या? नहीं ना, पता तो होना चाहिए ना कि फ्लैप्स। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। रगड़ाई क्या होती है? तो एक चीज़ बताइए, पिछले दिनों आपने कई सारी विधानसभा सीटों पर संगठनों को आपके संगठन को मजबूत करने के लिए नियुक्तियां की हैं। क्या क्या समझा जाए इसको, किस दिशा में आपका कदम है देखिए ये? क्या है कि राजस्थान में जो स्ट्रक्चर है, हम एमएलएस को हटा दो एक बार, नीचे जो भी काम होता है गांव के लेवल तक वो पंचायती राज सिस्टम से होता है। और अगर आप अपना संगठन कोई अजीब सा ही जिलाध्यक्ष वाला बनाओगे तो आप लास्ट माइल की मदद कैसे कर सकोगे? आपका सिस्टम जो सरकारी सिस्टम है उसके बिल्कुल पैरेलल चलना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने अपने नोड्स पे, अपने अपने इंटरजेक्शन पॉइंट्स पे आप लोगों को मदद कर सकते हो। तो हम जो बना रहे हैं वो आपके विधानसभा प्रभारी बना रहे हैं, उसके नीचे आपके तहसील अध्यक्ष हैं, उसके नीचे आपके पंचायती राज अध्यक्ष हैं, पंचायत समिति अध्यक्ष हैं, और उसके नीचे फिर आपके बूथ अध्यक्ष हैं, ग्राम अध्यक्ष हैं, फिर बूथ अध्यक्ष हैं, और फिर हर बूथ पे लोग। जिससे क्या होगा, जो काम बिल्कुल लास्ट लेवल पे है वो बीडीओ के लेवल पे खत्म हो जाता है। अगर मेरे किसी बंदे को अपने राशन कार्ड में नाम नहीं डलवा रहा, अभी अनपढ़ हैं लोग बाग, उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो क्या वो जाकर एमएलए ला करके देगा क्या? नहीं ना, उस लेवल पे तो नहीं हो सकता। वो तो बीडीओ लेवल पे, एसडीएम लेवल पे वो क्लियर हो जाएगा। तो हमको उस लेवल पे जाकर के काम करना है। मैं जो वही कहता हूं कि जो आखिरी लाइन का जो आखिरी व्यक्ति है उसको हमें ज्यादा नहीं तो 2 कदम तो आगे ले आए। उसको नंबर 1 पे तो नहीं लाऊं वो तो बात की बात है, लेकिन 2 कदम तो आगे आए वो। जिस महिला को पेंशन मिलनी चाहिए पेंशन नहीं मिल रही, जिसको 2-4 किलो गेहूं मिलना चाहिए वो गेहूं नहीं मिल रहा, हमारे तो यही कर दो भाई। हमारे को बहुत लंबे ख्वाब थोड़ी हैं कि हमारे पास ये मोटरसाइकिल हो ना, हमको तो दो टाइम की रोटी दिलवा दो। जिसके ऊपर अमूमन 3C के केस लग रहे हो, केस हटवा दो। आपको मैं बताऊं, हम लोग संगठन में, ये तो जो संगठन के साथ में एक पैरेलल संगठन और बना रहे हैं, इसी संगठन के अंदर जो हमारे एडवोकेट्स होंगे, तो हाई कोर्ट में 5, जोधपुर हाई कोर्ट में 5, जयपुर हाई कोर्ट में 5, ये तो हमारे नोन बाय नंबर होंगे। क्या आपको हाई कोर्ट में प्रॉब्लम है, इन 5 के पास आ जाइए। एमबीसी समाज के लोगों के लिए, एमबीसी समाज के लोग। फिर हर विधानसभा में 2, हर तहसील में 2 एडवोकेट्स, मतलब जहां पर भी कोर्ट है हर कोर्ट में 2 एडवोकेट हमारे होंगे, जो नाम मोबाइल नंबर सब होंगे कि भैया तुम्हें कोई परेशानी हो प्लीज इसके पास चले जाओ। ये आपको कम से कम सलाह तो सही देगा। आज की डेट में भारत में, खास करके राजस्थान के गरीब परिवेश में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सही सलाह की, वो भी लीगल सलाह समय पर। अब आप बताओ बेल एप्लीकेशन लगानी है, 100 रुपए की एप्लीकेशन के 10,000 रुपए देता फिरता है बंदा। बेल एप्लीकेशन हम बनवा देते हैं, फॉर्मेट तो सेम ही होता है ना, 3-4 फॉर्मेट है, नाम ही तो बदलना है और प्रेयर है। जी वैसला जी, एक चीज़ आप बताइए, समझिए मेरी बात। ये तो आपकी प्लानिंग है, तैयारी है, ये आप अपने समाज के लिए कर रहे हैं, आपके दिल में क्या है? मतलब होता नहीं कि एक आप तो संगठन के लिए कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि ये सरकार ज़्यादा अच्छा काम कर पा रही है, ये पार्टी ज़्यादा अच्छा काम कर पा रही है, आप भाजपा से जुड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, जो कहते हैं कि राजस्थान में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कमल का चुनाव चिन्ह होगा और प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। आपको क्या लगता है कि अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, आप इतने संघर्ष समिति में संचालन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर भी जा रहे हैं आपके समाज भी आपके साथ है, तो आपको क्या, अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो क्या लगता है कि नहीं हमें भी कुछ ऐसी मिलनी चाहिए? जिम्मेदारी में से कौन पीछे हटता है?
डरते हैं जो पीछे हटते हैं। दो जिम्मेदारी हम तो ले लेंगे। आप बात समझिए, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कार्य होना चाहिए, सार्थक कार्य होना चाहिए, और कोई ऐसा कार्य हो। अच्छा, हम तो बार बार संघर्ष समिति और गुर्जरों की और एमबीसी की बात क्यों करते हैं? राजस्थान में और भी जाते हैं ना। जो संगठन बनाएंगे और जो हमारी ऑफिसेज बनेंगी पूरे राजस्थान में, वो थोड़ी है कि उसमें केवल एमबीसी के लोग ही आएंगे। सबके लिए खुला, सबके लिए खुला है साहब। आप ये मानिए कि हर तहसील, हर विधानसभा पे, हर पंचायत समिति पे, हर गांव में एक बोर्ड मिलेगा, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति कार्यालय फागी विधानसभा, कार्यालय मौजमाबाद तहसील, खुला है। आप आइए, कोई भी आए। अरे कोई दिक्कत क्या है इसमें? कर्नल साहब की विचारधारा क्या 5 समाज के पास ही है क्या? 5 जातियों के पास है? कर्नल साहब की विचारधारा से कितने लोगों ने फायदा लिया? कितने लोगों के अंकमालाओं में पैसे कम हो गए? कितने लोगों ने अपने भात कम कर दिए भाई साहब? कितने लोगों ने भागवत करना कम कर दिया? कितने लोग, कितने समाज की बच्चियां, दूसरे समाज की मेरे को फोन आते हैं कि साहब कर्नल साहब की बात हमने सुनी थी, हमने पढ़ाई करी, हम पास हो गए। विचार देखो, कर्नल साहब की विचारधारा क्या थी? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। अब ये 4 चीजें हमारे गांव में भी उतनी सार्थक है जितनी यूनाइटेड स्टेट्स के किसी जगह पे, या फिर किसी गुर्जर के घर पे, या किसी राजपूत के घर पे। ये तो ईथर और एयर की तरह है, जहां जो सांस लेगा इसका ना, वो इससे फायदा ले लेगा। ये 4 चीजें किसी से कुछ लेती थोड़ी हैं, तो देती हैं। तो अगर कर्नल साहब ने सबको कुछ दिया है, तो हम अपने ऑफिसेज में लोगों को क्यों रोकेंगे? ना तो मजहब पे रोकेंगे, ना जातों पे रोकेंगे। आप सब आइए, हम आपकी मदद करेंगे ना। हमारे पास जो सामर्थ्य है उसका आप उपयोग करिए ना। आधे से ज्यादा लोग हमारे केसेस में फंसे पड़े हैं। आधे से ज्यादा लोग इस चीज में फंसे पड़े हैं कि उनके स्कॉलरशिप्स नहीं आती। आधे से ज्यादा लोग इस बात में फंसे पड़े हैं कि उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कोई उनको काउंसिल करने वाला नहीं है। गांव के लेवल पे कौन जाता है भाई साहब? सारे के सारे जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, वो तो कोटा जयपुर यहीं बैठे हुए हैं। कौन गया गांव में? आप बताओ। अपनी चर्चा चल रही थी उस दिन भाई साहब, डांग क्षेत्र में 75 साल से पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। कौन गया वहां पर? हम जाएंगे, हम जाते हैं। वो तो भला उस सिहाग का जो कलेक्टर थे कि उन्होंने और हमने मिलकर के कर्नल बेंसला फाउंडेशन से एक सोलर पानी देकर के दिखा तो दिया कि नलका कैसा होता है। जिस व्यक्ति ने 75 साल से बल्ब नहीं देखा, बिजली नहीं देखी, उसको क्या पता कि भैया दिन के अलावा भी पढ़ाई हो सकती है। और ये राजस्थान है, और इसके लिए एक डांग विकास बोर्ड भी बना हुआ है। विडंबना देखिए, फिर भी काम नहीं हो रहा है, फिर भी अंधेरे में रह रहे हैं। अब मुझे बताओ, 75 साल से एमएलए तो बने हैं, 75 साल से सरकारें तो बनी हैं, इनका भविष्य अंधकार में क्यों रखा गया? ये सवाल है। 2023 आने वाला है, कुछ दिन बाकी है। क्या प्लानिंग है? चुनाव रहेगा, चीज़ें रहेंगी, आपकी क्या है? मतलब अभी तो हमने बात कर ली आपसे कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है? तमाम दल बैठक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं ठंड के महीने में भी कि नहीं नहीं अब 23 में तो अपना ही करना है। आपकी क्या प्लानिंग है? हम बूथ पे जा रहे हैं साहब, बूथ वाइज। हमारे हर बूथ पे, जितने भी हमारी 200 विधानसभाओं में गुर्जर बाहुल बूथ हैं, हर बूथ पर 10-10 आदमी होंगे, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं। 2023 चुनाव से पहले हो जाएंगे साहब। बूथ पे हमारी टीम तो ऑलरेडी बनी हुई है, 70 लाख गुर्जर है साहब, सब जुड़े हुए हैं। अब केवल उसको नाम और स्ट्रक्चर ही तो देना है। या तो कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार है, या किसी का बैठैया है। ठीक है, गोत अलग अलग हो सकते हैं, कोई फागना हो सकता है गुर्जरों में, कोई मावई हो सकता है, कोई बैसला हो सकता है, लेकिन है सब रिश्तेदार किसी ना किस तरह से। ठीक है, तो संगठन तो पहले ही है, अब तो केवल उसको स्ट्रक्चर दे करके बोला ये तेरा काम, ये तेरा काम। हमें कोई ग्राउंड से थोड़ी बनाने की जरूरत है। 70 लाख लोग आपके साथ हैं, ये सबको पता है, भाजपा कांग्रेस सबको पता है। सबसे बेटर क्या लगता है आपकी, कहाँ से चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी? कांग्रेस साथ मिलकर काम करने में, या भाजपा के साथ, या खुद अपने साथ, या किसी और संगठन के साथ? जो समाज का फायदा करेगा उसका साथ बढ़िया भाई साहब। देखिए मेरी बात समझ। अभी कुछ तय नहीं है? नहीं, मैं तो बीजेपी से हूं, तो मेरा इंडिविजुअल तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो समाज का साथ देगा वो जरूरी है।
वो इम्पोर्टेंट है। हमको ये भी देखना है कि पिछले 4 साढ़े 4 सालों में किस किस व्यक्ति ने हमारी आवाज़ में आवाज़ लगाई, कौन कौन हमारे संघर्ष का साथी रहा, कौन नहीं रहा, ये समाज देखेगा। ये बात तो आप बताएंगे भी जाकर के? और खुल के बताएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जब हम बूथ पे जाके अपने 10-10 कार्यकर्ता खड़े करेंगे तो जो व्यक्ति समाज के साथ नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो समाज का ही बंदा क्यों ना हो, हम उसको क्यों वोट देंगे? मुझे बताओ। क्योंकि तुम समाज से हो इसलिए हमारे लिए खड़े नहीं होगे, मौन व्रत धारण करके बैठे रहोगे। हम जाकर के पटरियों पे ठंड में संघर्ष करें जिससे कि तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिले, और तुम हमारे लिए बोलोगे नहीं, तो गलत बात है ना। इट्स नॉट एथिकली करेक्ट, राइट? गलत बात है। और वोट भी हमसे ही लेते हो, हमारे लिए खड़े नहीं होते। अब मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, मैं तो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। जो सत्ता में है, जो लोग सत्ता में हो चाहे ना हो, भाई जो ना है उसको भी तो खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि वो तो कहीं है ही नहीं। क्या ऐसा है कि हर 5 साल में एक टिमटिमाती हुई रोशनी की तरह आओगे, दिखाओगे कि हम गुजर हैं और फिर एकदम से बुझ के चले जाओगे? ऐसे नहीं चलती दुनिया। अगर हो, जो कहावत है ना कि अगर जिंदा हो तो जिंदा होना दिखना जरूरी है साहब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और आपसे आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ आखिरी कि क्यों, 4 करिए। नहीं, एक और करेंगे, आखिरी करेंगे, क्योंकि वो तमाम बातें हो गई हैं। ठीक है। और हम एक और आपसे वही आखिरी सवाल है कि अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? तो संघर्ष समिति आपकी है, लोग हैं, आपका एक बड़ा ओरा है, आपके पिताजी ने बहुत काम किया यहाँ पर, बहुत नाम रहा उनका, और आप जब उनकी श्रद्धांजलि सभाएं हुई हमने देखा भी। अब क्या लगता है कि आप विजय बैंसला अपने आप को राजस्थान में कहाँ देख रहे हैं जो 2023 का चुनाव होगा? मैं 2023 का चुनाव तो बहुत छोटा है, ये तो 1 साल बाद की बात है, हम तो लंबी बात करेंगे। यहाँ, लेकिन यहाँ जो बोला जा 2023 के चुनाव में मैं अपने आप को इंडिविजुअली, मेरी तो एक ही इच्छा है साहब। देखो, मैं चाहता हूं कि 2023 के चुनाव में एमबीसी समाज को उसका रिप्रेजेंटेशन मिले, पॉलिटिकल नहीं मिल रहा है। और मैं बार बार वही गणित बार बार करूंगा। मेरे पास तो वही ढोल बजाने के अलावा कुछ है नहीं कि 200 विधानसभाओं में से 75 विधानसभा काबिज करने वाले समाज का जो समूह है, उसको अगर आप उसका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन दे दो 2023 में, मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई होगा ही नहीं। और कर्नल साहब की आत्मा को भी शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जब कहा था कि भैया 5% तो मिल चुका, अब तुम अपनी राजनीतिक लड़ाई तो लड़ो, तुम बलभूल क्यों हो रहे हो? बलभूल आपने देखा था वो, उन्होंने कहा कि मेरे को तो इसी बात का दुख है कि मेरा समाज बलभूल हो रहा है। और आप तो इनकी बात कर रहे हो विधानसभाओं की, इन्हीं विधानसभाओं से तो बनती हैं लोकसभाएं। 16 लोकसभाओं को एमबीसी समाज काबिज करता है। चलो उसमें से 4 आप डिस्काउंट भी कर लो कि हमने भैया अपने मन से फेंक करके दी, 12 तो हैं। 25 में से 12 विधानसभाएं 50% होती हैं साहब, लोकसभाएं। अगर आप 50% लोकसभाओं को काबिज करते हो और आपको एक ही सांसद मिलता है, वो भी राजस्थान मूल के नहीं, समथिंग इज नॉट राइट समवेयर, राइट? क्या हमको पूरे राजस्थान में राजस्थान मूल का एक भी सांसद नहीं मिला हमारे समाज से? टिकट नहीं दिया गया, कुछ भी कह लो। अगर दिया गया होता तो कोई न कोई जीतता है। बिल्कुल, कोई ना कोई क्या ठोक के जीतता। भीलवाड़ा गुजरों से जीतते हैं, आप दौसा गुजरों से जीतते हैं, भरतपुर गुजरों से जीतते हैं, आप टोंक सवाई माधोपुर गुजरों से जीतते हैं, आप अपने नौगढ़ वाली जो बेल्ट है वो आप गुजरों से जीतते हैं, अजमेर आप गुजरों से जीतते हैं, अलवर आप गुजरों से जीतते हैं। नाम लो आप अपना उदयपुर वाली जो सीट्स हैं वो आप गुजरों से जीतते हो। आपकी झालावाड़ वाला जो बेल्ट है जहाँ से दुष्यंत जी आते हैं, वो भी गुजरों से जीतते हैं। झालावाड़ 12, हाँ, झालावाड़ 12। आप धौलपुर, करौली धौलपुर आप गुजरों से जीतते हो साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। तो मतलब इस बार ताकत का अंदाजा आप लगाएंगे, जरूर लगवा देंगे कि भाई अब नहीं चलेगा, बहुत हुआ। बहुत 75 साल आप बहुत होते हैं साहब, संतोष जी, बहुत होते हैं। आप किसको चाहते हैं सीएम बन के आए, अगर बीजेपी या कांग्रेस तरफ से? आपके मन में कुछ है, मतलब कि जो अच्छा सुशासन कर? जिसकी किस्मत में लिखा होगा सीएम का नाम और जिसकी कुंडली में लिखा होगा वो बन के आ जाएगा साहब। अभी कोई तय नहीं लग रहा दिमाग, मतलब मन में कि कोई? हमें तो गुड गवर्नेंस चाहिए, कोई भी दे, हमारे लिए तो सब बराबर है। बेहतर कौन रहा अभी तक के कार्यकाल लोग देखा जाए तो?
सभी बढ़िया हैं साहब। हर एक सीएम का अपना इम्पैक्ट रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या होता है कि हम हर एक को ए टू बी को एप्पल्स टू एप्पल तो होता ही नहीं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन है, क्योंकि 5 साल का माहौल कुछ देखो, हर चीज़ के लिए हम मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं तो हम उस हिसाब से प्रैक्टिकल बात करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के होते हैं। हर 5 साल में जब नई सरकारें आती हैं तो एनवायरनमेंट फैक्टर्स बदलते रहते हैं। अभी कोविड रहा, कभी कुछ और रहा होगा, कभी कुछ और रहा होगा। अब आप बोलोगे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कोविड मैनेजमेंट हुआ, ठीक है। उससे पहले आपकी डेवलपमेंट हुई, उसमें ईआरसीपी प्रोजेक्ट बना। तो एवरी सीएम हैज़ इट्स वैल्यूज। आप हर दोनों को, जो व्यक्ति कहे कि ये अच्छा था वो अच्छा था, ना, ये गलत बात है। सबने काम किया। सबने काम किया है। सीएम देखो, कोई अगर ये कहे ना कि एक सीएम लेवल पे उसने काम नहीं किया, नहीं, गलत बात है। अच्छा, एक आपने 4 कहा, हमने 3 पूछा, एक और सवाल, चौथा सवाल ये है, 2023 क्या वसुंधरा और गहलोत से मुक्ति पाएगा या वही फैक्टर चालू रहेगा? आपको क्या लगता है? इस बारे में तो मैं क्या कहूँ साहब, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं कहना। कोई जानकारी नहीं। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल्स थिंग टू से। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी शुड गेट अ गुड गवर्नेंस। देखो, हमारी रिस्पॉन्स, आप मेरे को बताओ, मैं हर बार सबसे यही कहने की कोशिश करता हूँ, सीएम कौन बनेगा ये ज्यादा जरूरी है या राजस्थान प्रगति करेगा ये ज्यादा जरूरी है? जो बच्चा आज जन्म रहा है, या जो बच्चा आज 14 साल का है या 15 साल का है, 5 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा। 20 साल का जब वो होगा तो उसको एक अच्छा राजस्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ज्यादा जरूरी है या कौन सीएम बनेगा ये ज्यादा जरूरी है? बताओ। आप यहां रहिए, आप राजस्थान में रह रहे हैं, अगर आपका बच्चा आज 20 साल की उम्र का है और 5 साल में उसकी नौकरी लगनी है, तो क्या उसको वो वेयर विद ऑल और पूरा सिस्टम मिलता है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए? क्या वो ज्यादा जरूरी है या कौन किस नाम से सीएम बनने वाला है वो ज्यादा जरूरी है? प्रायोरिटीज। अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, हम अपने आने वाली नस्लों की बात करते हैं, हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, तो हमें तो गवर्नेंस चाहिए, कोई भी। हाउ डज इट मैटर? तो इस बार प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे हैं और उसी पर चुनाव भी होना है, क्योंकि सभी दल अपनी अपनी ताले ठोक रहे हैं। ये थे हमारे साथ विजय बैंसला जी, और इन्होंने खुल करके हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है। ये भी बता रहे हैं कि देश की प्लानिंग क्या है और इस तरह से इस बार का विधानसभा का चुनाव होगा और काफ़ी कसमसस स्थिति बनेगी। कई जगहों पर टकराहट होगी, कई जगहों पर चीज़ें बदलेंगी, लेकिन चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।